हेलो बच्चों। जैसा अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट्स पर हम लोग काफ़ी काम कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पर भी काम करा था। ये देखा था कि ऑब्जेक्ट का एरे कैसे बनाते हैं और उसको हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट को फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के रूप में हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो हम लोग आते हैं ऑब्जेक्ट्स एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। तो देखो, जैसा तुम लोग 11th में फंक्शन जब पढ़े होगे तो उसमें देखे होगे कि भाई फंक्शन को अगर कुछ वैल्यूज की आवश्यकता होती है, कुछ वैल्यूज का जरूरत पड़ता है जो उसको चाहिए कॉलिंग फंक्शन से। कॉलिंग फंक्शन कहते हैं जो फंक्शन उसको कॉल कर रहा है। तो अगर उस फंक्शन से इसको किसी डेटा का जरूरत हो तो वो डेटा हम इसको कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे। या जैसे हम लोग पहले भी बहुत सारा प्रोग्राम बनाए हैं, तो जब फंक्शन डिफाइन करते समय तुम देखोगे उसके हेडर में ब्रैकेट में हम कुछ चीजें रखते हैं। डिक्लेरेशन के समय उसका डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम, लेकिन जब फंक्शन कॉल करते हैं तो साथ में ब्रैकेट में कुछ वैल्यू पास करते हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट कहलाता है। तो किसी फंक्शन को अगर हमको आर्ग्यूमेंट देना है तो वो आर्ग्यूमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है। फंडामेंटल डेटा टाइप हो सकता है, उसका वेरिएबल जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, ये सब तो हम पास कर सकते हैं एज आर्गुमेंट। आप एरे भी पास कर सकते हो एज आर्गुमेंट। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वाला वेरिएबल भी एज आर्गुमेंट आप पास कर सकते हो, जिसमें कि स्ट्रक्चर हो गया, क्लास हो गया। मतलब क्लास के वेरिएबल को भी हम एज आर्गुमेंट पास कर सकते हैं फंक्शन को। कहने का मतलब फंक्शन के आर्गुमेंट के रूप में हम ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं टू द फंक्शन। तो एक चीज तुमको और यहां जानना जरूरी है, या तुम लोग हो सकता है जानते होगे, पहले से भी 11th में ये पढ़ना है कि जो हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करते हैं फंक्शन को, क्या उसका अलग अलग तरीका होता है या हो सकता है? तो जी होता है। आप कोई भी आर्गुमेंट जो फंक्शन को आप पास करते हो उसको दो तरह से किया जा सकता है। उसको हम लोग कहेंगे या तो पास बाय वैल्यू, और बाय रेफरेंस, जिसको कि हम लोग कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस भी कह सकते हैं, या पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस भी कह सकते हैं। और एक और चीज होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बाय पासिंग पॉइंटर्स। हालांकि इस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पॉइंटर्स अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं। तो ये हम लोग आगे देखेंगे कि पॉइंटर्स को पास करने का मतलब क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है, कैसे काम होता है, वो हम लोग आगे के वीडियोस में जब हम लोग पहुंचेंगे उस चैप्टर पर तब हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे इन दोनों पर कि बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस क्या होता है। तो थोड़ा सा इस पर हम लोग एक बार फिर से बात कर लें। 11th में पढ़ा हुआ चीज है फिर भी। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जब हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करते हैं या फंक्शन कॉल करते हैं एक्चुअली, और बाय वैल्यू अगर हम उसमें आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो उसमें क्या होता है कि फंक्शन जो है उन आर्ग्यूमेंट्स का कॉपी बनाता है। कॉपी बनाता है कहने का मतलब जितने भी वेरिएबल्स हम लोग पास कर रहे हैं, जिनके लिए वैल्यू पास कर रहे हैं,
वो उसके लिए अलग अलग मेमोरी स्टोरेज एरिया वो क्रिएट कर लेता है स्टोर करने के लिए। ओरिजिनल वेरिएबल को वो टच नहीं करता है, उसका वो कॉपी बना लेता है बाई वैल्यू में। जब कॉल बाई वैल्यू होगा तो फंक्शन क्या करेगा कि जो पास किया हुआ वैल्यू है उसका वो कॉपी बनाएगा, और जो भी चेंजेस परफॉर्म होगा फंक्शन में उन वैल्यूज पर, वो केवल कॉपी पे परफॉर्म होगा। वो ओरिजिनल जो वैल्यू है, ओरिजिनल जो आर्ग्यूमेंट है, उन पर वो कोई फर्क परफॉर्म नहीं करेगा, उनमें कोई चेंजेस वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये कॉल बाय वैल्यू में होगा। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है भाई? तो कॉल बाय रेफरेंस में जब हम फंक्शन कॉल करते हैं बाय पासिंग रेफरेंस, तो फंक्शन क्या करता है ना, ओरिजिनल वेरिएबल पर ही काम करता है। इस बार वो कॉपी क्रिएट नहीं करता है, ओरिजिनल वेरिएबल पर ही काम करता है बाय यूजिंग डिफरेंट नेम, जिसको कि हम लोग एलियास या फिर रेफरेंस कह सकते हैं। मतलब जब हम लोग रेफरेंस पास करते हैं तो फंक्शन को एसेस अवेलेबल हो जाता है ओरिजिनल वेरिएबल का ही एक दूसरे नाम से। जैसे किसी पर्सन का दो नाम संभव है, पुकारू नाम कुछ अलग हो सकता है, घर में या मोहल्ले में लोग उसको उस नाम से जानते हैं, और स्कूल में कुछ अलग नाम हो सकता है, लेकिन ये दोनों नाम एक ही पर्सन का है। तो ठीक उसी तरह कॉल बाय रेफरेंस में भी यही होता है कि जब हम लोग रेफरेंस पास करते हैं, मतलब कोई वो एलियास या फिर उसका रेफरेंस जब उसको पास होता है, तो फंक्शन जो है ओरिजिनल वेरिएबल पर ही काम कर रहा होता है बाय यूजिंग डिफरेंट नेम्स। तो इस केस में क्या होता है कि जब भी फंक्शन कोई चेंज परफॉर्म करेगा उन वैल्यूज पर, आर्ग्यूमेंट्स वाले वैल्यूज पर, तो वो ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट पर भी रिफ्लेक्ट होगा, वहां भी वो दिखेगा। कॉलिंग फंक्शन में भी वो चेंज परफॉर्म होगा उस वेरिएबल पर। तो ये मेन डिफरेंस होता है कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस में। ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आता भी एग्जाम में, तुम्हारे 12th के एग्जाम में भी आता है, 11th में भी आता है। तो कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या अंतर है? तो मेन डिफरेंस ये है कि कॉल बाय वैल्यू में वो कॉपी क्रिएट करेगा फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का, और जो भी वो काम करेगा कॉपी पे परफॉर्म करेगा, ओरिजिनल वेरिएबल पर या ओरिजिनल आर्गुमेंट पर कोई भी चेंज वो परफॉर्म नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा वो चेंज। लेकिन जबकि रेफरेंस वाले में होता है कि ओरिजिनल वैल्यू पर ही, ओरिजिनल आर्गुमेंट पर ही फंक्शन काम कर रहा होता है बाय यूजिंग डिफरेंट नेम्स। तो उसमें क्या होगा कि जो भी चेंजेस वो परफॉर्म करेगा आर्गुमेंट पर, वो तुम्हारा ओरिजिनल आर्गुमेंट पर भी रिफ्लेक्ट होगा इन द कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, तो अब चलो हम लोग बढ़ते हैं कि कॉल बाय वैल्यू या ऑब्जेक्ट को जब हम बाय वैल्यू पास करें फंक्शन, तो इसमें भी वही बात होगा कि जब हम ऑब्जेक्ट को बाय वैल्यू पास किए, ऑब्जेक्ट को पास किए बाय वैल्यू फंक्शन को, तो फंक्शन क्या करेगा ना कि उस ऑब्जेक्ट का या उन ऑब्जेक्ट्स का वो कॉपी क्रिएट कर लेगा। ठीक है, वो कॉपी क्रिएट कर लेगा, और जो भी चेंजेस हम परफॉर्म करेंगे फंक्शन के अंदर, वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पर या ओरिजिनल जो हमारा आर्ग्यूमेंट था उसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो चलो इसको एक सिंपल सा एग्जांपल से देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं चीजों को। बाय वैल्यू के रूप में और बाय रेफरेंस के रूप में हम लोग एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें दोनों में डिफरेंस आपको पता चल जाए। तो पहला आते हैं पासिंग ऑब्जेक्ट बाय वैल्यू। तो जैसा बात कर चुके हैं हम, इस पर फिर से हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, सीधा एग्जांपल में आते हैं। मान लो एक हम प्रोग्राम बना रहे हैं, हैश इंक्लूड iostream डॉट हैश इंक्लूड conio डॉट h। चलिए हम लोग एक क्लास बनाते हैं, क्लास ABC, कुछ नाम दे दिया।
मान लो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया a, ठीक है, और पब्लिक में आ जाए, फंक्शन बना लेते हैं। अच्छा, एक बात तुमको और बता दें कि ये जो ऑब्जेक्ट पास होगा किसी फंक्शन को, तो जिस फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वो मेंबर फंक्शन भी हो सकता है, नॉन मेंबर फंक्शन भी हो सकता है, फ्रेंड फंक्शन भी हो सकता है। तो जब मेंबर फंक्शन या फ्रेंड फंक्शन होगा तो वो उसके प्राइवेट डेटा पर भी काम कर सकता है क्लास के, और अगर नॉन मेंबर फंक्शन है तो वो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा पर काम डायरेक्टली नहीं कर पाएगा, वो पब्लिक में जो उसका फंक्शन अवेलेबल है उसके मदद से वो कर पाएगा। तो ऐसा करते हैं, डेटा मेंबर को भी हम पब्लिक में ही रखते हैं क्योंकि नॉन मेंबर फंक्शन को हम यूज करेंगे। तो चलो एक फंक्शन डिक्लेयर भी करना है, void twice, लेकिन फिर यहाँ पर हम लोगों को क्लास का नाम देना पड़ेगा, तो पहले क्लास बनाना ही पड़ेगा। चलो क्लास ABC, पब्लिक में ही हम आते हैं, एक डेटा मेंबर ले लिए INTA, एक गेट डेटा नाम से फंक्शन ले लें जो इसके लिए वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, या इनिशियलाइज करा देते हैं यहीं पर कि सपोज करो a इज इक्वल टू 10, void डिस्प्ले नाम से फंक्शन बना देते हैं, सी आउट a इज इक्वल टू a, और ये क्लास मैंने बंद कर दिया। एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं कि क्लास एक बनाए ABC नाम से, एक डेटा मेंबर रखे पब्लिक में, गेट डेटा फंक्शन बनाए, a का वैल्यू इनिशियलाइज कर दिए, 10 दे दिए वैल्यू, अलग अलग तुम्हारे जरूरत के हिसाब से तुम इसको कर सकते हो। हम जैसे यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिए, तुम चाहते हो कि नहीं हम यूजर से वैल्यू एंटर कराए, तो तुम्हें कोई पैरामीटर यहाँ ले लो, कोई आर्गुमेंट यहाँ ले लो, उससे इनिशियलाइज कर दो, वो काम भी हो सकता है। और यहाँ पर हम a का वैल्यू डिस्प्ले करा दिए। अब एक फंक्शन हम डिक्लेयर कर लेते हैं, void twice, और ये उसका डेटा टाइप दे दिए कि किस तरह का वो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा। तो वहां तुम देखो हम क्लास का नाम दिए, तुमको हम पहले भी कह चुके हैं कि भाई क्लास का नाम ही हमारा डेटा टाइप होता है, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्लास का वेरिएबल, ठीक है। तो वो एक्सेप्ट करेगा एक आर्गुमेंट जो कि क्लास टाइप का होगा, और ये बाई वैल्यू हम लोग पास कर रहे हैं। void मेन में आते हैं, हमने ABC का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, मान लो OB1, आप गेट डेटा फंक्शन कॉल कर लो ताकि a वाला जो वैल्यू है a इनिशियलाइज हो जाए 10 से। a का वैल्यू इनिशियलाइज हो गया, अब हम ये फंक्शन कॉल कर लें ट्वाइस। अब इसको आर्गुमेंट पास करने का तरीका क्या हो गया कि सिंपली हम वेरिएबल का नाम दे दिए, मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दे दिए कि ये मेरा एज आर्गुमेंट उसमें पास हो गया ट्वाइस OB1। अब या फिर ऐसा करो, ये फंक्शन कॉल करने से पहले डिस्प्ले करा लो वैल्यू a का, OB1 डॉट डिस्प्ले। अब तुम कॉल कर लो अब कॉल कर लो ट्वाइस OB1, पास कर दिया एज आर्गुमेंट, और फिर हम OB1 डॉट डिस्प्ले कॉल कर लें और इसको आर्गुमेंट दे दें। आर्गुमेंट का जरूरत नहीं है, OB1 डॉट डिस्प्ले कर लें और गेट ch, एंड ये मेन का वो बॉडी हमारा क्लोज हो गया। तो देखो क्या कर रहे हैं हम,
ऑब्जेक्ट हम क्लास का डिक्लेयर कर दिए, एक इनिशियलाइज कर दिए, ए का वैल्यू वो 10 से इनिशियलाइज हो जाएगा। ये फंक्शन जब कॉल होगा तो तुम्हारा ए का वैल्यू आएगा, आउटपुट अभी हम थोड़ी देर में लिखेंगे क्योंकि अभी हम लोग एक फंक्शन इसका कोडिंग नहीं किए हैं। तो ये पहले ए का वैल्यू डिस्प्ले करेगा, फिर ये फंक्शन का जो काम है वो परफॉर्म होगा और फिर ob1 डॉट डिस्प्ले कॉल होगा। तो अभी जब हम इसका कोडिंग करते हैं, मान लो void twice abc और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट ले लो, ob ले लो खाली मान लो। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं यहां पर कि ob डॉट ए में असाइन कर देते हैं 2 इंटू ob डॉट ए और ये बंद कर देते हैं। तो देखो मतलब क्या हुआ कि ये डबल कर रहा है ए का वैल्यू। जैसे ही हम ob1 पास किए, क्या होगा कि ये फंक्शन जो है इसका एक कॉपी बना लिया ऑब्जेक्ट का ob नाम से, ठीक है। और इसका जो डेटा मेंबर है उसका वैल्यू इसमें असाइन हो गया, ए का वैल्यू, तो इसमें भी 10 असाइन हो गया। तो ob डॉट ए मतलब ये जो वेरिएबल मेरा है इसका ob का, उसमें हम क्या असाइन कर दिए कि ob में ए का जो वैल्यू था जो कि 10 था उसको मल्टीप्लाई करके 2 से हम इसमें स्टोर कर दिए। मतलब ob का जो a है उसका वैल्यू मेरा हो गया 20। मेरा कहना है कि ये मेरा ob1 था, a का वैल्यू 10, ये कॉपी हो गया मेरा, किस में कॉपी हो गया भैया, ob में, ob का है। लेकिन जब हमने फंक्शन कॉल करा तो ये मेरा हो जाएगा 20, लेकिन ob का a 20 होगा, इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये मेरा कॉपी क्रिएट किया हुआ है। जो भी चेंज परफॉर्म होगा इसमें होगा, ना कि इसमें होगा, तो इसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि अब जब हम आउटपुट में इसका आते हैं तो ये तो डिक्लेयर हो गया, इनिशियलाइज हुआ, ob1 डॉट डिस्प्ले में जब आएंगे तो तुम्हारा आउटपुट आएगा a इज इक्वल टू 10। फिर ये फंक्शन कॉल हुआ, 20 हुआ, लेकिन ये 20 मेरा ये वैल्यू 20 हो जाएगा आगे जा करके, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये जब वापस आएगा ob1 डॉट डिस्प्ले में जब आएगा तो फिर ob1 का a तो मेरा 10 का 10 ही है, तो ये तुमको फिर रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्ले करेगा a इज इक्वल टू 10। मतलब दोनों लाइन में तुम्हारा a का वैल्यू 10 ही आएगा, ठीक है। तो अब इस तरह से हम लोग देखें कि कॉल बाय वैल्यू में काम होगा ऑब्जेक्ट को। जब हम पास करेंगे ऑब्जेक्ट बाय वैल्यू तो फंक्शन क्या करेगा कि जो ऑब्जेक्ट पास हुआ आर्गुमेंट के रूप में उसको बाय वैल्यू के रूप में उसका वो कॉपी क्रिएट किया और जो उसका डेटा मेंबर है उसका वैल्यू वो इसमें कॉपी करके रख लेगा। अब जो भी काम फंक्शन करेगा कॉपी पे करेगा। जैसे हम यहाँ पर डेटा मेंबर को डबल किए हैं तो वो कॉपी का ए का वैल्यू डबल हुआ, ना कि ओरिजिनल वेरिएबल ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का ए का वैल्यू डबल हुआ, वहां नहीं काम करेगा, वो वहां रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो अगर हम इसको वापस हम डिस्प्ले कराए तो मेरा ए का वैल्यू 10 ही डिस्प्ले हुआ। ये मेरा हुआ कॉल बाय वैल्यू में। अब हम लोग आते हैं कि बाय रेफरेंस जब हम लोग यूज करेंगे, पास करेंगे, चलो इसी में थोड़ा सा हम लोग चेंजेस परफॉर्म कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। बाय रेफरेंस प्रोग्राम में थोड़ा बहुत खाली चेंज करना पड़ेगा बस। तो जब बाय रेफरेंस हम पास करेंगे आर्ग्यूमेंट, तो तुमको जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि फंक्शन के पास क्या होगा कि एसेस होगा ओरिजिनल वेरिएबल का, इसमें कॉपी क्रिएट नहीं होगा, इसमें कॉपी नहीं बनेगा। तो उसके बदले क्या होगा कि जो हमारा फंक्शन है वो ओरिजिनल वैल्यू पर ही, ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट पर ही काम करेगा बाय यूजिंग डिफरेंट नेम, एलियास नेम या रेफरेंस ये कह सकते हैं। तो फंक्शन में जब भी हम कोई चेंज परफॉर्म करेंगे उन वेरिएबल पर तो वो मेरा ओरिजिनल वेरिएबल पर भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है।
तो उसके लिए क्या होगा, कैसे समझेंगे इसको, चलो देखते हैं प्रोग्राम से। सेम प्रोग्राम है, क्लास का डेफिनेशन में हम कोई चेंज नहीं किए हैं, पब्लिकली ही डिफाइन किए हैं, एक को गेट डेटा डिस्प्ले। हाँ, इसमें जो है फंक्शन डिक्लेरेशन का जो तरीका है वो बदलेगा, ठीक है। तो कॉल बाय रेफरेंस के लिए क्या कर देते हैं हम लोग, यहां पर एम्परसेंड लगा दिया भैया। ये हो गया कि ये कॉल बाय रेफरेंस मेरा जा रहा है, कॉल बाय रेफरेंस मेरा फंक्शन यूज कर रहा है आर्गुमेंट एक्सेप्ट करने को। यहां पर भी कोई चेंज परफॉर्म नहीं करना होगा, यहां पर फंक्शन कॉल स्टेटमेंट वैसा ही रहेगा, यहां पर एम्परसेंड नहीं लगाएंगे, उसका अलग मतलब हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि कॉल बाय रेफरेंस में जब फंक्शन डिक्लेयर करेंगे तब वहां आर्ग्यूमेंट में एम्परसेंड हम लगा रहे हैं, लेकिन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट वैसा ही रहेगा जैसे कॉल बाय वैल्यू में था, यहां पर आप एम्परसेंड नहीं लगाओगे, नहीं तो उसका मतलब अलग हो जाएगा। उसका मतलब जब हम किसी वेरिएबल के साथ एम्परसेंड लगा देते हैं तो वो क्या करता है कि उसका वो एड्रेस रिप्रेजेंट करने लगता है। तो एड्रेस एक्सेप्ट करने के लिए फिर यहाँ पर तुमको अलग टाइप का वेरिएबल चाहिए, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे पॉइंटर का, तब वहां पॉइंटर यूज करना पड़ जाएगा। इसलिए यहां पर एम्परसेंड नहीं लगाना है जब हम कॉल बाय रेफरेंस यूज कर रहे हैं तब। तो इसीलिए ये मेन का कोडिंग में कोई चेंज परफॉर्म नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब हम लोग आते हैं ये फंक्शन जब डिफाइन कर रहे हैं तो यहां पर आप उसको बदल दो, ठीक है। तो इससे अब क्या हो गया भाई, तो इससे अब मेरा ये हो गया कि एक ही ऑब्जेक्ट को हम लोग दो नाम से एक्सेस करने लगे, ये भी इसी को, ये भी इसी को। ये OB1 को ही एक अलग नाम मिल गया, OB1 को ही एक अलग नाम मिल गया OB फंक्शन, वो उसका रेफरेंस बन गया, एलियास नेम हो गया। तो क्या हुआ कि ये फंक्शन जब अब काम कर रहा है तो वो भी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पर ही काम कर रहा है बाय यूजिंग डिफरेंट नेम। तो जब हम लोग शुरुआत में इसमें 10 रखे थे, बाद में जब ये ट्वाइस वाला फंक्शन कॉल हो गया तो उसमें a का वैल्यू मेरा 20 हो गया, तो OB1 में भी वो रिफ्लेक्ट होगा, और OB में तो खैर होगा ही क्योंकि यहां पर OB का a वो बदला था फंक्शन। तो OB का a का जब वैल्यू 20 हो गया तो OB1 का भी वैल्यू 20 हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब इसको हम रन कराएंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा भाई, डिक्लेयर हुआ, गेट डेटा इनिशियलाइज हुआ 10 से a, डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल हुआ तो a का वैल्यू 10 ये डिस्प्ले करा, ठीक है। पहले तो a का वैल्यू 10 था, अब क्या हुआ कि ये फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल हुआ तो हम उसका वैल्यू डबल करके स्टोर कर दिए, मतलब एक OB का a का वैल्यू 20 हो गया तो OB1 का भी हो गया, क्योंकि OB और OB1 दोनों एक ही वेरिएबल है, एक ही ऑब्जेक्ट है, खाली नाम अलग अलग है। तो अब फिर जब डिस्प्ले कॉल हुआ तो वो a का वैल्यू डिस्प्ले करेगा 20। तो ये डिफरेंस आएगा तुम्हारा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। जब तुम चाहो कि फंक्शन में अगर कोई चेंज परफॉर्म करे आर्गुमेंट पर और वो कॉलिंग फंक्शन में रिफ्लेक्ट ना हो तो तुम कॉल बाय वैल्यू यूज करोगे। लेकिन यदि तुम्हारा रिक्वायरमेंट है, जरूरत है कि भाई हम जो भी फंक्शन में चेंजेस परफॉर्म करें वो कॉलिंग फंक्शन में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए उन ऑब्जेक्ट पर या उन आर्गुमेंट पर, तो तुम कॉल बाय रेफरेंस यूज करोगे। तो ये मेन डिफरेंस है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। बहुत ही छोटा सा एग्जांपल हम लिए हैं, इस पर और भी बहुत सारा एग्जांपल पॉसिबल है, तो उसके बारे में तुम लोग PDF देख लेना, वहां पर हम देंगे। तो
तो चलिए ये तो बात हो गया इसके बारे में। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि फंक्शन रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स। तो जिस तरह से फंक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा रिटर्न कर सकता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा रिटर्न कर सकता है, फंडामेंटल टाइप या कैरेक्टर टाइप या जो भी, तो उसी तरह से फंक्शन जो है ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकता है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट पर काम करे और रिटर्न करना चाहे तो वो ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकता है। उसको एक्सेप्ट करने के लिए कॉलिंग फंक्शन में फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए एक तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो किस तरह से काम होगा इस पर, चलो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये हेडर फाइल है iostream.h conio.h एक क्लास बनाए, मान लो क्लास बनाए डिस्टेंस नाम से। ठीक है, डिस्टेंस नाम से क्लास बनाए, इसमें दो मेंबर रख लिए, फीट और इंच, फीट और इंचेस। ठीक है, अब हम लोग कुछ फंक्शन बना लेते हैं इन पर काम करने के लिए पब्लिक में। एक हम लोग मान लो इस पर डेटा एक्सेप्ट करने के लिए बना लेते हैं void get data, void get data int j। तो फीट को असाइन कर दिया i, इंचेस को असाइन कर दिए j। ये क्लोज हो गया। तो ये क्या हुआ, इसको इनिशियलाइज करने के लिए ले लिए। एक हम बना लेते हैं void print, cout। अब प्रिंट करना है, मतलब क्या कि ये फीट और इंच में क्या क्या है वो हम लोग डिस्प्ले कर दें। तो cout फीट, इतना फीट हो गया, और इंचेस, इतना इंचेस हो गया भाई। इसको क्लोज कर लिए। और एक फंक्शन चलो हम डिक्लेयर कर लेते हैं जो इस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो रिटर्न टाइप में क्लास का नाम हो गया, ये डेटा टाइप हो गया। फंक्शन का नाम हम ले लेते हैं सम, और आर्गुमेंट के रूप में भी मेरा वो क्लास का नाम, मतलब एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा एज आर्गुमेंट। यहां पर हम केवल डिक्लेयर कर लेते हैं इसको। ठीक है, डिस्टेंस सम डिस्टेंस। अब हम इसको डिफाइन कर दें, तो तरीका क्या, डिस्टेंस क्लास का नाम, फिर रिटर्न टाइप वो भी डिस्टेंस। याद करो, क्लास के बाहर जब फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं तो तरीका क्या होता है, पहले क्लास का नाम, फिर रिटर्न टाइप, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम हमने सम लिया था, और फिर आर्गुमेंट के रूप में डिस्टेंस कुछ ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट यहां पे d2। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस d3। ठीक है, फिर हम क्या करना चाह रहे हैं कि यहां पर दो
डिस्टेंस को ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे कि d3 डॉट फीट, इसका जो मेरा फीट है ये किसके बराबर कर दें, तो फीट प्लस d2 डॉट फीट। अब यहां तुम मतलब समझो, अच्छा एक चीज और होगा यहां पर प्लस, क्योंकि इंचेस वाला कैरी भी तो आ सकता है, इंचेस प्लस d2 डॉट इंचेस बाई 12, ये हो गया फीट में। हाँ, तो तुमको हम कह रहे हैं कि हाँ मतलब समझो कि जब ये हम फंक्शन कॉल करेंगे तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट के मदद से करेंगे, तो जिस ऑब्जेक्ट के मदद से करेंगे उसके डेटा मेंबर पर तो ये डायरेक्ट काम कर लेगा, ठीक है, क्योंकि ये मेंबर फंक्शन है, डिस्टेंस जो है ये वाला सम वाला जो है मेरा मेंबर फंक्शन है, तो ये प्राइवेट मेंबर को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। तो फीट प्लस d2 डॉट फीट मतलब दो ऑब्जेक्ट, दो डिस्टेंस जिसका कि हम सम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो तुम कहोगे कि इसमें तो सर एक ही डिस्टेंस का फीट हमको दिख रहा है, ये फीट का मतलब क्या है, तो ये पहला डिस्टेंस वाला फीट है जिसके ऑब्जेक्ट के मदद से हम लोग ये फंक्शन कॉल किए। जैसे हम मान लो अगर दो ऑब्जेक्ट बनाए OB1 OB2, तो OB1 के मदद से अगर हम इसको कॉल किए और OB2 पास किए एज आर्गुमेंट, तो ये फीट OB1 का फीट है और ये मेरा तो OB2 वाला है, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं कि भाई 12 इंचेस इज इक्वल टू 1 फीट होता है, तो अगर मान लो दोनों का इंच जोड़ करके 12 से ज्यादा आ जाएगा तब मेरा एक ऐड करना पड़ेगा ना फीट में, तो इसीलिए ये इंचेस और दोनों इंचेस को जोड़ करके 12 से डिवाइड कर दिए। इंटीजर डिवीजन है कि अगर मान लो 12 से ज्यादा आएगा तो 12 से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा उसका वैल्यू, क्वोशंट जो है, अब वो इसमें ऐड हो जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर अपना 0 ऐड होगा, ठीक है। तो फीट इज इक्वल टू फीट प्लस d2 डॉट फीट, सॉरी d3 है यहां पर, d लिख दिए, और d3 डॉट इंचेस, इसमें क्या होगा, तो इंचेस प्लस d2 डॉट इंचेस परसेंट 12, ये दे दो, तो फीट और इंच d3 का आ गया, तो अब तुम रिटर्न कर दो d3, ठीक है, ये d3 रिटर्न हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं मेन में, वॉइड मेन, दो ऑब्जेक्ट बना लें भाई, डिस्टेंस के लिए लेंथ 1 लिखने के बदले ऐसा करते हैं कि L1 L2 L3 ऐसे कर देते हैं, L1 L2, ये दो लेंथ के लिए हो गया। अब वो जो है रिटर्न जो करेगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल ले लें टोटल, जिसमें दोनों का सम रख लें डिस्टेंस का, ठीक है। अब लेंथ 1 डॉट गेट डेटा कॉल कर लें, L1 डॉट गेट डेटा, कोई वैल्यू पास कर दो, मान लो 5 फीट 10 इंच, और L2 डॉट गेट डेटा, इसको कॉल कर लो 7 फीट 11 इंच मान लो दे दी, ठीक है। और जब ये दोनों लेंथ मिल गया, असाइन कर दिया दोनों का फीट और इंच को, तो टोटल, अब टोटल को हम असाइन कर दें क्या, L1 डॉट सम और पास कर दें L2, जो काम तुमको हम वहां कह रहे थे, देखो उसी मदद से हम लोग इसको यहां पर परफॉर्म किए हैं। तो टोटल इज इक्वल टू L1 डॉट सम L2, तो ये फीट का मतलब हो गया L1 का फीट, और ये D2, ये इसको कॉपी कर लिया L2 को D2, ठीक है, और तब वो काम किया, टोटल आ गया। अब डिस्प्ले करा दो सम ऑफ डिस्टेंसेस, सम ऑफ डिस्टेंसेस टोटल डॉट प्रिंट, गेट ch और एंड। तो ये चीज हो गया इसके बारे में।
तो देखो होगा क्या यहाँ पर, जैसे ही हम लोग यहाँ पर रन कराएंगे प्रोग्राम, L1 L2 टोटल ये डिक्लेयर हुआ, L1 डॉट गेट डेटा आए, इसमें आया, फीट में असाइन कर दिया 5 L1 का और इंच में असाइन कर दिया 10। L2 में आए, L2 का फीट हो गया 7, L2 का इंच हो गया 11। टोटल में जब आए ये फंक्शन आया फीट, अब दोनों का फीट, पहला का फीट 5, दूसरा का फीट हो गया 7, 7 5 12 ये हो गया, और इंचेस जोड़े 21 बाई 12। अब देखो 21 12 से बड़ा है, एक मेरा आ जाएगा जुड़ जाएगा इसमें, तो 13 फीट हो गया। इंचेस में आए, दोनों को जोड़ करके 12 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो आएगा, तो 21 को डिवाइड करेंगे 12 से, रिमाइंडर बचेगा 9, तो 9 इंच हो जाएगा ये स्टोर। तो जब ये डिस्प्ले होगा तो सम ऑफ डिस्टेंसेस विल बी क्या हो जाएगा, 12 13 फीट 9 इंच, ये इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे फंक्शन रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स पर, कि फंक्शन जो है रिटर्न भी कर सकता है ऑब्जेक्ट को, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़े। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।